हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर का टिल एक्सरसाइज 4.3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 4.3 आपको जैसे पता है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ। एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी सम्स आएगा आप उसका सॉल्यूशन ईजिली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके पहले आपने स्टडी किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 10th में आपने स्टडी किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अब हम यहाँ पर न्यू टाइप का सीक्वेंस स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम उसे HP लिखते हैं। तो पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर देखो लिखा है अ सीक्वेंस T1, T2, T3, Tn। T1 फर्स्ट टर्म है, T2 सेकेंड टर्म है, T3 थर्ड टर्म है, अप टू Tn nth टर्म है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड Tn दैट मीन्स nth टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0 is said to be in harmonic progression, that is HP, if 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3, up to 1 upon Tn are in arithmetic progression। तो कोई भी सीक्वेंस HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कब होगा? जब सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेने पे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, जनरल टर्म फाइंड आउट करने का Tn एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म फाइंड आउट करने का जो Sn का फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी यूटिलाइज करना है। बट कंडीशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कब होगा? जब उसका रेसिप्रोकल आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म और फिर सम ऑफ द n टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे मैंने 1 4 7 10 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट आर इन AP दिया है सपोज यहाँ पे। बिकॉज अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो वो इक्वल आएगा। 4 - 1 देखो 3 आएगा, 7 - 4 3 आएगा, 10 - 7 भी 3 आएगा। तो जो गिवन सीक्वेंस है 1 4 7 10 दे आर इन AP, ये वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब ये सीक्वेंस को हमें सपोज HP में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/1 आएगा। 4 का रेसिप्रोकल 1/4 आएगा। 7 का रेसिप्रोकल 1/7 आएगा और 10 का रेसिप्रोकल 1/10 आएगा। आर इन HP। तो आई थिंक समझा रहेगा आपको कॉन्सेप्ट। कोई भी सीक्वेंस अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और आपको उसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लिखना है तो सिंपली उसका रेसिप्रोकल आपको ले लेना है, टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेना है। और जो फॉर्मूला हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, बट रेसिप्रोकल लेंगे उसका हम। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मीन। तो बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन। तो 1 बाय 1 हम डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट देखो मैंने लिखा है अरिथमेटिक मीन, दैट इज कॉल्ड एज AM। डेफिनेशन है इफ 3 नंबर्स A, कैपिटल A, B are in arithmetic progression then this middle one capital A is called as arithmetic mean। तो arithmetic progression और arithmetic mean में डिफरेंस है। arithmetic mean हम यहाँ पे 2 नंबर्स का निकाल रहे हैं, स्मॉल a एंड दिस स्मॉल b। तो arithmetic mean कैसे निकालेंगे हम? अगर कोई भी सीक्वेंस AP में है, ठीक है, तो उसका arithmetic mean क्या आ जाएगा? then A is called as the arithmetic mean of A and B। तो अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली A से लिखते हैं या तो फिर AM भी लिख सकते हो आप, इन शॉर्ट अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ द 2 नंबर डिवाइड बाई 2। तो अगर आपको सपोज 4 and 5
ये 2 नंबर दिया है एपी में, तो आप उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे, 4 + 5 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड टाइप का मीन होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ से आएगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आएगा। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ 3 नंबर्स ए जी बी आर इन जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then this middle one G is called as the geometric mean of 2 numbers A and B। अगर आपको 2 नंबर्स दिया है A and B और आपको उसका निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन को G से लिखते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू √A × B, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो आपने अगर यहाँ पे प्लस माइनस लिखा तो भी वो करेक्ट है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ध्यान में रखो, G = √A × B। देन थर्ड टाइप का मीन है हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन कहाँ से आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आएगा। तो देखो डेफिनेशन क्या दिया है, इफ़ 3 नंबर्स A, H, B are in harmonic progression, then this H is called as the harmonic mean of the 2 numbers A and B and it is given by the following formula। हार्मोनिक मीन को शॉर्ट में हम H से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है 2 times AB upon A + B। तो अगर आपको 2 नंबर दिया है A and B और उसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला यूज़ करो, 2 into फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। सो ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन। आफ्टर दैट एक लास्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वो नोट में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ A G H, A क्या रहेगा आपका, अरिथमेटिक मीन रहेगा, G क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, H क्या है, हार्मोनिक मीन, R AM GM एंड HM ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स रिस्पेक्टिवली। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है G² इज इक्वल टू होता है A × H। तो G क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन। और एक सेकेंड प्रॉपर्टी है, हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। तो अगर आप तीनों भी टाइप्स के मीन को कंसीडर करोगे तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज द हाईएस्ट वन एंड हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज द लीस्ट वन। तो एक्चुअली ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है ना, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू A × H, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अरिथमेटिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन दिया है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया है, अरिथमेटिक मीन दिया है, तो हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन दिया है, तो आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द सम्स। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो बेस्ड ऑन दीज बेसिक कॉन्सेप्ट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स ऑन एक्सरसाइज 4.4। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि गिवन सीक्वेंस वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। बहुत ही ईजी है। देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पता है, जो भी गिवन सीक्वेंस रहेगा अगर उसका रेसिप्रोकल लेने पर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाता है, दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मैं देखो रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो आई विल राइट हियर रेसिप्रोकल, हम यहाँ पे लिख दो रेसिप्रोकल ऑफ 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 आर। क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 आएगा, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 आर इन AP। हम ये जो सीक्वेंस है ना वो AP में है। कैसे मालूम पड़ा, देखो फर्स्ट टर्म A का वैल्यू 3 है और D का जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस 5 - 3 2 आएगा, 7 - 5 भी 2 आएगा, 9 - 7 भी 2 आएगा। सो जो गिवन सीक्वेंस था उसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमें 3 5 7 9 करके सीक्वेंस मिला, डॉट डॉट अप टू दिया हुआ है।
तो ये सीक्वेंस AP में है, तो बाय डेफिनेशन तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन, आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर बाय डेफिनेशन 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 आर इन HP। हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। हाँ, सेम वे देखो सेकंड सब क्वेश्चन 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 दिया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेसिप्रोकल। हाँ, तो आई विल राइट हियर रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 आर। क्या आएगा रेसिप्रोकल? 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, डॉट डॉट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, यहाँ पे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 - 3 3 आएगा, 9 - 6 3 आएगा, 12 - 9 भी 3 आएगा, ठीक है। तो गिवन सीक्वेंस का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन आई विल राइट हियर देयरफॉर बाय डेफिनेशन। हाँ, आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन गिवन सीक्वेंस इज इन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हेंस वेरीफाइड लिख दो। तो सेकंड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है सेम वे 1/7, 1/9, 1/11, 1/13 अप टू 1/15। तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर रेसिप्रोकल। हाँ, तो राइट हियर रेसिप्रोकल ऑफ 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, 1/15 डॉट डॉट आर। क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट डॉट कंटिन्यू रहेगा। आर इन AP। हाँ, ये भी देखो AP में मिल रहा है, कैसे मालूम पड़ा AP में मिल रहा है? विथ आप यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट टर्म A का वैल्यू कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 9 - 7 2 आएगा, 11 - 9 2 आएगा, एवरीवेयर आपको 2 मिलेगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिखेंगे हम, देयरफॉर बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिख दो आप, देयरफॉर बाय डेफिनेशन गिवन सीक्वेंस। हाँ, गिवन सीक्वेंस इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ आपको मेंशन करना है हेंस वेरीफाइड दिस वे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म ऑफ द HP। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो पहले हमें उसका जनरल टर्म यानी कि Tn निकालना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म यानी कि T8 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन है 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 डॉट डॉट अप टू n टर्म। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो पहले से HP में दिया हुआ है, आई विल राइट हियर सिंस गिवन सीक्वेंस। हाँ, यहाँ पे लिखोगे सिंस गिवन सीक्वेंस इज इन HP। हाँ, पहले से दिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देयरफॉर इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो वो AP में आ जाएगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज ये तो डेफिनेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? A का वैल्यू 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा आपको 5 - 2, तो 3 आएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस है उसका हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फॉर एन AP। हाँ, फॉर एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आर इन AP रहेगा, मैंने अरिथमेटिक मीन लिख दिया यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। देयरफॉर फॉर एन AP व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn? Tn इक्वल टू होता है A प्लस n - 1 इंटू D, ये फॉर्मूला है। तो जनरल टर्म Tn इक्वल टू हो जाएगा A का वैल्यू है 2 प्लस n - 1 एंड व्हाट इज D? D का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3। हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा देखो, ये Tn इज इक्वल टू दिस इज 2 प्लस 3 से ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा 3n - 3 हो जाएगा। सो आई कैन राइट हियर Tn इज इक्वल टू 3n + 2 - 3, ये देखो आपका -1 हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी, बट हमें फाइंड आउट करना है जनरल टर्म ऑफ एन एचपी। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर nth टर्म, देयरफॉर nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जस्ट आपको रेसिप्रोकल लेना है, 1/3n-1 हो गया। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ HP। और क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म ऑफ द HP। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर 8th टर्म, देयरफॉर 8th टर्म ऑफ HP 1 जस्ट आपको n का वैल्यू 8 पुट करना है। ये हो जाएगा 3 × 8 - 1 सिंप्लीफाई 1/24 - 1 कितना हो जाएगा 23। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म ऑफ HP। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो सेकंड सब क्वेश्चन है 1/4, 1/6, 1/8 एंड 1/10। तो हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ HP एंड हेंस वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 डॉट डॉट अप टू n टर्म आर इन HP। हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा बाय डेफिनेशन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट आर इन, क्या लिखोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये AP में हो गया। तो सीक्वेंस जब AP में हो गया तो हम वहाँ से जनरल टर्म निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, फर्स्ट टर्म आपका 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 6 - 4 आपको 2 मिलेगा। देयरफॉर व्हाट इज़ द जनरल टर्म फॉर एन AP, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला आपको पता ही है, Tn इक्वल टू होता है A + n-1 × D। सो दिस इज द nth टर्म, वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A, 4 है प्लस n-1 × D का वैल्यू आपको 2 दिया है। सो दिस इज इक्वल टू 4 + 2 से ब्रैकेट ओपन 2n-2। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 4 - 2 तो 2 आएगा और ये हो जाएगा आपका +2n। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ AP। हाँ, बट हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ HP। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, क्या आएगा यहाँ पे nth टर्म, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो दैट विल बी 1/2 + 2n। आप 2 को कॉमन भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया nth टर्म ऑफ HP। अब हमें पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द 8th टर्म ऑफ HP। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर 8th टर्म, देयरफॉर 8th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, जस्ट आपको n का वैल्यू 8 पुट करना है। ये हो जाएगा 2 + 2 × क्या हो जाएगा ये 8। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 + 8 2 = 16। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 1/18। देयरफॉर आप फाइनल आंसर लिख सकते हो स्टेटमेंट 8th टर्म ऑफ गिवन HP इज 1/18। सम सॉल्व हो गया आपका। देखो थर्ड सब क्वेश्चन है सेम वे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया वैसे थर्ड है 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 अप टू n टर्म। तो ये सीक्वेंस हमें दिया है HP में। तो हमें nth टर्म निकालना है HP का और हमें फाइंड आउट करना है जनरल टर्म, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है 8th टर्म ऑफ HP ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस गिवन सीक्वेंस। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन सीक्वेंस लिख दो आप यहाँ पे, सिंस गिवन सीक्वेंस इज इन HP दिया है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम। तो देयरफॉर आप लिखोगे 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट आर इन, क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, बिकॉज ये डेफिनेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ से आपको देखो फर्स्ट टर्म मिलेगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 - 5, देखो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको nth टर्म का फॉर्मूला तो पता ही है, सिंस हमारे पास होता है Tn इज इक्वल टू A + n-1 × D। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सो वी विल गेट हियर Tn इज इक्वल टू A का वैल्यू 5 है प्लस n-1 × D का वैल्यू भी यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है 5। सो कितना हो जाएगा ये,
सो दिस इज टी एन इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट ओपन करो तो 5n माइनस फाइव प्लस 5 कैंसिल, तो nth टर्म ऑफ एन ए पी कितना मिला 5n मिला। बट हमें तो फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ एच पी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर nth टर्म, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इक्वल टू, जस्ट आपको इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो कितना हो जाएगा ये 1/5n हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट आपको पूछा है ऑल्सो फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ एच पी, मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर एट्थ टर्म, हाँ देयरफॉर एट्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इक्वल टू 1/5 इंटू एन का वैल्यू 8 पुट कर दो, सो द आंसर विल बी 1/40। तो एट्थ टर्म ऑफ गिवन एच पी कितना मिला 1/40। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स whose geometric mean and harmonic mean are given to be 4 and 16/5। तो हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर हमें दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट कैपिटल ए, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो जी एंड एच, हाँ लेट ए जी एंड एच बी द, हम यहाँ पे लिखेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया रिस्पेक्टिवली, ओके। अरिथमेटिक मीन को ए से लिख दिया, ज्योमेट्रिक मीन को जी से लिख दिया एंड हार्मोनिक मीन को हमने एच से लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, सिंस जी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू एच, ये फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करो तो हमें देखो यहाँ पे g का वैल्यू कितना दिया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स हुज ज्योमेट्रिक मीन इज 4 है। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन आपको दिया है, देखो यहाँ पे 16/5 दिया है। सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और दिस इज इक्वल टू ए इंटू है ये 16/5, तो 16 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 5। तो देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन इज फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, क्वेश्चन इज फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। हमें यहाँ पे एच एम निकालना है, ठीक है। हार्मोनिक मीन आपको पूछ रहा है ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स whose arithmetic mean and geometric mean are 15/2 and 6 respectively। तो arithmetic mean हमें यहाँ पे दिया हुआ है, arithmetic mean of the two positive number कितना दिया है 15/2 and geometric mean हमें कितना दिया है 6। बहुत ही सिंपल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे let a g and h लिख दो यहाँ पे, let a g and h be the, हम यहाँ पे लिखेंगे be the arithmetic, हाँ be the arithmetic mean, ठीक है। arithmetic mean, geometric mean हम यहाँ पे लिखेंगे geometric mean and harmonic mean, हाँ आप यहाँ पे लिख दो harmonic mean respectively, ठीक है। शॉर्ट में भी लिख सकते हो एब्रीवेशन respectively। Therefore, there is a formula, there is a relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean। तो हमारे पास फॉर्मूला है geometric mean का स्क्वायर इज इक्वल टू arithmetic mean मल्टीप्लाइड बाय हार्मोनिक मीन। अब देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू दिया है, arithmetic mean आपको दिया है 15/2, geometric mean दिया है 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 स्क्वायर इज इक्वल टू arithmetic mean इज 15/2 मल्टीप्लाइड बाय h, तो आपको फाइंड आउट करना है हार्मोनिक मीन।
तो ये हो जाएगा देखो आपका 36, यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड है तो यहाँ पर आएगा तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो कितना मिलेगा हमें, दिस इज़ इक्वल टू 36 2 ज़ा 72 डिवाइड बाय देखो 15 मिलेगा। हम इसे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15 होगा, 3 2 ज़ा और ये 3 4 ज़ा 24/5 आएगा। सो देयरफॉर हमें हार्मोनिक मीन क्या मिला, h इक्वल टू 24/5। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, फाइंड द हार्मोनिक मीन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 24/5। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर दिया। ना उसी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर 75 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। एग्जैक्टली सेम जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, लेट आई विल राइट हियर लेट ए कॉमा जी एंड एच, हाँ लेट ए जी एच आर द, हम यहाँ पे लिखेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, हाँ एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, हाँ 2 पॉजिटिव नंबर्स, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, लेट ए जी एंड एच आर द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर्स रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर पहले हम गिवन थिंग्स लिखेंगे, क्या दिया है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, हमें जी फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एंड अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन दिया है, अरिथमेटिक मीन आपको दिया है 75 एंड ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 48। अब हमारे पास फॉर्मूला है, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। तो सिंस आपको मालूम है जी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू एच, तो आपको तो जी फाइंड आउट करना है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू अरिथमेटिक मीन 75 मल्टीप्लाइड बाय एच, ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है आपको 48 दिया है। तो देयरफॉर देखते क्या आता है ये, तो जी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 75 इंटू 48। तो 75 इंटू 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 3600 मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, हमें g का वैल्यू चाहिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 3600। सो दिस g इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आएगा इसका आंसर, 3600 का स्क्वायर रूट आता है 60। ठीक है, तो g का वैल्यू प्लस माइनस 60 आएगा। बट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। सो 2 पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर g इज इक्वल टू 60 और यू कैन से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 60। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक्सरसाइज 4.4 टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दूंगा, सो दैट ये एक्सरसाइज आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।